पैसे जमा करते हैं या खर्च कर देते हैं? वो बस अब खर्च कर रहे हैं, अब टाइम अल्लाह पाक ने दिया है, अब भी संभाल कर नहीं तो अपना जहेज नहीं जमा करना आपने? अपने दफा मारो जेज को जनाब, अभी इसको जनाब तेरे लेते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे। इसमें सैलड भी है, अचार भी है और दाल चावल है। अब ये टेस्ट करके बताऊंगी ये कैसे हैं। पास तो मैंने ही करने हैं ना। बेसिकली हमारी जो दाल होती है ना वो सारी ब्लैक पेपर में तैयार नहीं होती है। वाकई में मजे के हैं, मुझे भूख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेम2 चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और मैं आज एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी हैरानकुन जगह पर मौजूद हूँ। जगह तो नहीं, एक ऐसे इंसान के साथ मौजूद हूँ जो बड़े हैरानकुन भी हैं, बड़े दिलचस्प भी हैं। उनके हैरानकुन होने की क्या वजह और दिलचस्प होने की क्या वजह है ये आपको आगे चलकर बताएंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा तारुफ उनका करवाती चलूँ कि दाल चावल, मटका दाल चावल का उन्होंने एक नया कोई सिस्टम शुरू किया, एक नया रुझान पैदा किया है सब में। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मैंने सोचा कि आप लोगों को भी पता चले कि आजकल हमारे जो नौजवान हैं वो पढ़े लिखे होकर भी इस तरह के काम कर सकते हैं। और पढ़े लिखे ये कितने हैं, इन्होंने MBA किया है, इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो इनसे ही जानेंगे। तो मिलते हैं, सबसे पहले तो इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आप? जी, हसन नवाज नाम है मेरा। हसन नवाज, ये मटका दाल चावल ये क्या हुआ? ये बेसिकली मैंने ना 2019 में MBA करा, उसके बाद मैं जॉब्स करता रहा, 3 साल जॉब करता रहा। लेकिन जॉब में ये है कि हर जून जुलाई में हमारा ये माइंड होता था कि ये प्लेजर लग जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं वैसे ही यानी कि ऑफिस में जिस तरह बॉसेस की डांट टपा खा के तो मैं निकला वहाँ से। तो लंच टाइम निकला तो मैं फिर गया ही नहीं। तो उसके बाद मैं रास्ते में ना दाल चावल खा लिया, फर्स्ट टाइम लाइफ में दाल चावल खाए थे। तो उसने मुझे बंदे ने ना 10 प्लेट पकड़ी और चावल उसने 30 सेकंड उसने मुझे चावल डाल के दे दिए। मैं कहा यार ये तो बड़ा आसान काम है, यानी कि इसमें ना वो कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ होटल पे जिस तरह चलता काम वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने घर आके प्लान करा, मैं कहा यही काम करना है। अगले दिन मैं जॉब पे ही नहीं गया, मैंने कहा करना तो अब यही करना। फिर उस पर सर्चिंग स्टार्ट कर दी किस तरह करने दाल चावल, क्योंकि मैं पूरे लाहौर के दाल चावल खाए, मुख्तलिफ बंदों के टेस्ट देखे, प्रेजेंट करने का तरीका सबका सेम था लेकिन टेस्ट डिफरेंट थे। तो फिर मैंने कहा यार इसको ना अब डिफरेंट तरीके से क्रिएटिव लगे और ताकि इंटरेक्टिव कस्टमर देखे और आए भाई यार एक बार चेक तो करते हैं क्या है क्या चीज़। मैंने कहा यार ना बेसिकली हूँ तो मैं गाँव से, तो मुझसे वो चीज़ें साथ साथ चलती आ रही। मैंने कहा यार ना देसी तरीका, एक तो सुन्नत थी मिट्टी के बर्तनों में और एक ये डिफरेंट था, यानी कि यहाँ पे सारा स्टूडेंट एरिया, तो स्टूडेंट जो बाहर से गाँव से आए हुए शहरों में वो यहाँ पे ये चीज़ें मिस करते हैं। तो वो अपने घरों में तो मिल जाता है उनको, लेकिन बाहर लाहौर में किसी जगह नहीं। फिर मैंने कहा यार मटका दाल चावल करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने चल रहा है बिज़नेस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, जॉब से बहुत अच्छा बेहतर है। अब माशाल्लाह 3 पॉइंट हो चुके हैं। तो यानी कि एक से अब देखो यार आपको इससे इतना कहना चाहता हूँ मोटिवेशनल ये आपके लिए बना रहा हूँ बात के जॉब में 1 साल बाद प्रमोशन होती है जून जुलाई में। यहाँ पे मेरे तकरीबन 1 साल में इतनी प्रमोशन, 3 प्रमोशन इकट्ठी हो गई, यानी कि 1 पॉइंट से मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह फील करता था कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यार बहुत बेहतर हो गया। फिर 4-5 माह बाद मैंने कहा नहीं यार अभी कम। अब मेरा माइंड सेट ये है कि पूरे लाहौर में यानी कि ऐसा हर पॉइंट पे एक जनाब ना एक मेरा पॉइंट लगाओ। कोई इज्जत बेइज्जती अना वगैरह का मामला नहीं आता? जी बिल्कुल आता है। लोग पहले तो मुझे जब मैं इस पे वर्किंग कर रहा था तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कहते हैं यार छोड़ अब इतने देख अपनी पर्सनैलिटी देख, ऑफिस में आप टाई शाई लगा के आप ऑफिस चेयर पे बैठते हो, लैपटॉप आपके आगे पड़ा होता है। मैं कहा यार वो सिर्फ ग्रूमिंग की हद तक ठीक है, वेल ग्रूम होके जाते हो, सारा करते हो, लेकिन जब एंड ऑफ द मंथ आप बल्कि 10 तारीख तक आपकी सैलरी पॉकेट खाली, 20 दिन आप जो सर्वाइव करते हो वो मुझे पता किस तरह 500 से ले 1000 से ले, यानी कि वो काम मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया था 2 सालों में। यानी कि हर मंथ कोई तो कोई, यानी कि मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं होता था ऑफिस में जिससे पैसे नहीं लेता था। तो ये मैंने एक बार सोचा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा यार क्रिटिसाइज तो लोग करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 0.1% भी किसी ने नहीं कहा कि यार तूने, सब ने अप्रिशिएट किया कि यार बहुत अच्छा करा कि अपना बिजनेस कर लिया आपने। फैमिली ने एतराज़ नहीं किया? फैमिली में मैंने बताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा इतना पढ़ा लिखा लड़का इतना होनहार और किस तरह के काम में लग गया? अम्मा अब्बू कहते यार बेटे तुझे इतनी फीसें लगा के तूने पढ़ा है, सारा कुछ किया, तो एंड पे तू हमें यही करना था तो पहले कर लेता, इतनी फीसें क्यों सेमेस्टर्स की दी अपनी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया काम तो घर बेसिकली टिपिकली मोम है विलेज की, तो उन्होंने जब देखा पैसे अच्छे खाते, कहते पुत्र एक और लाला फिर एक और लाला, यानी कि उन्होंने मुझे दिला कहते पुत्र कम सही है पूरा। मैं कहता अब्बू ने भी इत्थे ला जा नाल यही कम कराओ। तो यानी कि ये बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं पहले इस तरह धूप में बैठा होता था ऑटो में, पिछले आप इंटरव्यू देख लें सारे, और अब ये है कि सुबह ये लड़के आते हैं सारे तैयार, मैं तैयार कर देता हूँ, वो सारा कुछ यही बेच के शाम को ये चले जाते हैं। यानी कि 1 मंथ में जो मैं सैलरी लेता था, अब यहाँ पे मेरे एक एम्प्लॉय की सैलरी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और मैं MBA करके उतनी सैलरी ले रहा था। यानी कि आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यार सैलरी से बहुत अच्छा बेहतर है कि यानी कि अब माइंड सेट मेरे ड्रीम्स जो है वो अब मैं पूरे कर सकता हूँ, अपने जो मेरे अचीव करने थे लाइफ में, गोल अचीव करने थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जॉब में बिल्कुल मैंने भूल गया था, यानी कि उस पटरी से ही उतर गया था कि मैं यार कुछ भी नहीं हो सकता, नौकरी इतनी है कि तनख्वाह वो अब मुश्किल आपका किचन का सर्वाइव करते हो, ग्रोसरी आपकी आती है और रेंट शेंट पे करते हो, सारा कुछ करते हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के हर ख्वाहिश पूरी होगी। दाल चावल कौन पकाता है? मैं खुद बनाता हूँ, सुबह उठता हूँ। आपने कहाँ से सीखा? मैंने किसी से नहीं सीखा, यूट्यूब जिंदाबाद। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया लोगों को देखते हुए, यानी कि वो सर्व कैसे कर रहे हैं, बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट करता रहा। पहले वीक जो था मेरा वो डेली टेस्ट चेंज होता था, यानी कभी कुछ लेकिन उसके बाद कस्टमर का फीडबैक लेते लेते जो लास्ट टाइम जो मेरे बने थे, उसके बाद फिर वही पक्का वही टेस्ट, जिधर भी आप खाओगे, आप 2 साल बाद भी आओगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। तो आपके दाल चावल जो हैं, लोगों कस्टमर्स जो हैं उनको कैसे लगते हैं? वो कुछ तारीफ़ करते हैं, कोई फीडबैक वगैरह? बेसिक कस्टमर फीडबैक, इतना मुझे फीडबैक, मैं वहाँ पे इतना खुश होता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कस्टमर यहाँ से टेक वे करवा के तो आउट ऑफ सिटी लेके जाते हैं। यानी कि कई ऐसी फैमिलीज़ हैं, अब जिस तरह ईद से एक दिन पहले मैंने क्लोज करना था, तो मैंने वैसे कस्टमर को नोट कर दिया कि यार ये कल बंद होगा, आज आखिरी दिन है। तो यानी कि कई कस्टमर एक दिन पहले यानी कि मट्टी के प्यालों में पैक करवा के तो अपने शहरों में, अपने घरों में ले गए। यानी कि इतना। तो क्या आपके एक मट्टी का प्याला है, उसका क्या रेट है एक प्याले? एक प्याला जो है 150 का और 100 का हाफ है। और उसके बाद मटका जो होता है, मटका बेसिकली ये होता है कि वो मट्टी का प्याला तो वो टेक अवे में हम देते हैं, कस्टमर वो खुद। मेरी कोशिश ये है कि हर कस्टमर अपने घर में भी मट्टी के बर्तन यूज़ करे। तो वो मटका 200 का वो टेक अवे में जाता है, तो कस्टमर यानी घर में कई अब कस्टमर मुझे कहते यार कोई उसमें घर वाले पानी पी रहे हैं मट्टी के कुंजे में, और कोई दही जमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी कि मेरी कोशिश ये है कि हर घर में मट्टी के बर्तन, क्योंकि इसमें शिफा भी है और इतनी बीमारी जो लग रही है वो भी ख़त्म हो जाए, प्लास्टिक को ख़त्म करें घर से। यानी कि आप एक रीज़नेबल प्राइस में कस्टमर्स को बहुत अच्छा एक दाल चावल का, बहुत उसमें सैलड भी होता है और उसमें अचार भी होता है, इस तरह का प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये बताएं कि आप अपनी इनकम नहीं बताएंगे कि रोज़ की कितनी हो जाती है? वो आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, जो यूट्यूबर्स हैं और ब्लॉगर्स हैं, उनसे ना जब पूछते हैं ना किसी पॉडकास्ट में यार आपकी इनकम क्या है, तो वो यही बताते हैं कि यार एक मंथ में कोई कहता है मैं फॉर्च्यूनर ले लेता हूँ, कोई कहता है मैं होंडा सिविक ले लेता हूँ। मैं ये इतना कह सकता हूँ कि मैं एक 1 to 5 और एक 70 पर मंथ खरीद सकता हूँ। जो आजकल रेट चल रहा है माशाल्लाह, 1 to 5 को देखें तो 250K बनता है उसका, और 152 की 70 बनती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना ले लेता हूँ। तो अब क्या पैसे जमा करते हैं या खर्च कर देते हैं? वो बस अब खर्च कर रहे हैं, अब टाइम अल्लाह पाक ने दिया है, अब भी संभाल कर। तो अपना जहेज नहीं जमा करना आपने? अपने दफा मारो जहेज को जनाब, अभी इसको जनाब। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई है जनाब, काफ़ी। फिर तो ज़रूरत नहीं है। तो बेगम ने एतराज़ नहीं किया कि हाय मेरा मियाँ इतना MBA, इतना पढ़ा लिखा, शादी MBA से की और बाद में दाल चावल लगा के बैठ गया, गुस्सा नहीं आया? शादी उन्होंने की थी, एक दूसरा मेरा जो पैशन था सिंगिंग का, उसके सिंगर के साथ की थी उन्होंने। जब आस्ता उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो आस्ता से जैसे मैं उन टाइम एक्सटेंड करती नहीं, वो कहते हैं यार ये तो सिंगर से जॉब वाला निकला, जॉब से फिर वो देखते हैं दाल चावल वाला निकले। कहते हैं कितने रूप है इस बंदे के यार, ये चेंज करता। तो गुस्सा नहीं आया? नहीं, गुस्सा नहीं आया। उन्होंने जब वो वही कहते हैं ना, वही औरत जो घर की होती है ना, वैसे उसको हैप्पी रखने के लिए आप उनकी ज़रूरियात पूरी करते रहें, चीज़ें उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी करते रहें, तो वो कोई भी आप बिज़नेस करो अच्छे से अच्छा या छोटे से छोटा करो तो वो खुश होती हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर चीज़ पूरी होगी। अच्छा, ये आप छुपे रुस्तम एक और निकले हैं कि आप कोई सिंगिंग का भी आपका कोई है सेटअप? हाँ, सिंगिंग का है। म्यूज़िक एल्बम मैंने तैयार कर लिया बेसिकल 2013 से, यानी जब से कॉलेज में इंटर हूँ तब से स्टार्ट किया हुआ है म्यूज़िक का। बचपन से ही शौक था। फिर उसके बाद कॉन्सर्ट्स वगैरह करता रहा हूँ, दुबई में, शारजाह, अजमान, यानी हर जगह गया हूँ, बाहर भी गया हूँ शोज़ करने। तो टीवी शोज़ पाकिस्तान में मॉर्निंग शो करता है। एल्बम मैंने किया था, एल्बम रिलीज़ नहीं कर पाया, आगे कवर्ड आ गया था, फिर 2-3 साल वो कवर्ड में गुजर गए। उसके बाद कॉन्सर्ट्स नहीं हुए, फिर रिलीज़ करने का फ़ायदा कोई नहीं था। उसके बाद जब कवर्ड ख़त्म हुआ, फाइनेंशियली इतना डेड हो चुका था, क्योंकि आपको पाकिस्तान में अगर आपने कोई चीज़ लॉन्च करनी है, रिलीज़ करनी है, तो अच्छी खासी इनकम चाहिए इसकी प्रमोशन के लिए। तो अब इंशाल्लाह वेरी सून करने लगा मैं। तो अब मज़ीद आप कोई गाना तो हमें सुनाएं। तेरे लिए ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। मैं करके उच्चियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रख ले दिल, तेरे दिल च मैं लाने डरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया, हाय टुटिया तेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी है।
ये अपना लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये वैसे अपने जो गाने हैं वो अभी एक्सपोज नहीं कर सकता। वैसे ये किसी का गाया हुआ गाया है या पाकिस्तानी सिंगर है, उनका गाना है। अपना नहीं कोई सुनाएंगे? अपना अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसका लिरिक्स वगैरह सारे कुछ ओपन नहीं कर रहा। 8 गाने एल्बम पूरा तैयार, वीडियो शूट हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका फाइनल, बस थोड़ा सा मास्टर मिक्स का थोड़ा नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को, यार व्हाई नॉट यू गाइस, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी काम ये कर सकते हो। क्योंकि यार जॉब आप करके स्टडी करके डिग्रियाँ लेके तो जनाब दर दर फिर रहे होते हो, सीवियाँ ले लेके अपनी 4-4 10-10 पैसों की, वो ना घूमो, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, उससे इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये ना सोचो कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग आपको आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे फिर भी आपको कहेंगे यार ये इसने यहाँ पे माइनस अपना पॉइंट छोड़ा है। तो ये है कि यार आप करो, चाहे कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, बड़ी इन्वेस्टमेंट में ना पड़ो। बड़ी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आप बॉन्ड हो जाते हो, आपका जब बिजनेस नहीं चलता तो आपका बिजनेस से ट्रस्ट उठ जाता है। पहले आप जो दाल चावल है आप खुद लगाते थे, अब आपके मुलाजिम लगाते हैं, ये फ़र्क आ गया? हाँ, अब ये देखो ना कि मैं पहले खुद काम करता था, यानी कि जितने कस्टमर आते थे वो अप्रिशिएट करते थे। अब ये है कि मैं बहुत कम आता हूँ, यानी कि अब शाम को जब अच्छे खासे पैसे आ जाते अब हैं। नवाब साहब हो गए? अब नवाब साहब नहीं तो कह सकते, लेकिन ये है कि एक यानी कि जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आगे किसी को डेवलप कर दी है, ताकि मेरा ये था कि अगर मैं खुद करता रहता हूँ तो पैसे तो आ रहे हैं सारे, लेकिन मुझसे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, यार किसी ना किसी बंदे का रिस्क तो जोड़ा है मुझसे, यानी कि अल्लाह पाक ने इतना कर दिया कि 4 बंदों का मेरे तरह साथ रिस्क जुड़ा हुआ है, वो कमा रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं और उनको भी मिल रहा है घर। और कितनी ब्रांचें खोलने का इरादा है? 3 तो हो चुकी हैं। अब ये है कि इंशाल्लाह विद इन अ ईयर पूरे लाहौर में मैंने 3 कहाँ? एक है इधर भुगतिया चौक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के पास, और एक इधर जब आप ठोकर पे आते हो वहाँ पे, और जो मेन ब्रांच है वो मेरी अली टाउन ठोकर न्याज बेग राय रोड के पास है। नाज़रीन, इनके जो दाल चावल है, मटका दाल चावल, अब वो मेरे लिए भी आ चुके हैं। इनको टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने हुए हैं, ताकि ज़रा पता चले कि वाकई में ये इतना इनकी धूम है या सचमुच में अच्छे हैं। माइक आप पकड़ें, ये मेरी तरफ करें। इसमें सैलड भी है, अचार भी है और दाल चावल है। अब ये टेस्ट करके बताऊँगी ये कैसे हैं। पास तो मैंने ही करने हैं ना। बेसिकली हमारी जो दाल होती है ना वो सारी ब्लैक पेपर में तैयार नहीं, वाकई में मज़े के हैं और मुझे भूख नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको खा लूँ पूरा, क्योंकि इसमें पुदीने का टेस्ट भी आ रहा है। शायद जो कुछ इन्होंने स्पेशल जो हमारी पुदीने की जो चटनी होती है ना वो हमारी स्पेशल होती है। इसमें भी तकरीबन 10 से 11 चीज़ें ऐड होती हैं, फिर जाकर वो तैयार हो। और अचार जो आप खा रही हैं वो हमारा होममेड घर का अचार है। यानी पहले मैं स्टार्ट में जब स्टार्ट किया था तो बाहर से लेता, लेकिन उसके बाद हमने गाँव में खुद तैयार करना शुरू कर दिया, तो वहीं से आता है अचार भी और बकाया पुदीना चटनी जो है, सलाद स्पेशल सलाद होती है, साथ दाल जो सारी होती है ब्लैक पेपर में तैयार होती है। दाल का टेस्ट तो व्यूअर्स बहुत अच्छा है। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये दाल चावल मटका दाल चावल ख़त्म करने हैं। मुझे अच्छे लगे हैं, टेस्ट अच्छा लगा है, हल्के फुल्के से भी हैं और टेस्टी भी हैं। तो इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट सैमी चौधरी को और जनाब हसन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।